तो चलिए देख लेते हैं मैंगो कलाकंद कैसे बनता है। तो यहाँ पर 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। भैंस का दूध है ये, आप चाहें तो पैकेट वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूध को गर्म कर लेते हैं। इसमें उबाल आने के बाद हम इसका छेना बनाएंगे। यहाँ पर हमने मैंगो का पल्प ले लिया है, 1.5 कप मैंगो पल्प लिया है। आप किसी भी वैरायटी के मैंगो यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि रेशे ना हो उसमें, और अगर रेशे हों तो आप इसका पल्प बना के उसे अच्छी तरह से छन्नी से छान सकते हैं। उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने जो पल्प लिया है हम उसे पहले पीस लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमने आम को पीस लिया है। अब एक बोल लेंगे और छन्नी की सहायता से उसे छान लेंगे। तो दूध गर्म हो गया है। हल्का सा ठंडा होने पर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डाल के और इसे फाड़ेंगे। देखिए धीरे धीरे ये छेना में टर्न हो गया है, अच्छी तरह से दूध फट गया है। तो दूध फाड़कर 5 तरीके से पनीर कैसे बनाएं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पनीर को छान लेते हैं। पनीर का जो पानी निकला है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसे बनाने में विनेगर का यूज़ किया था, तो इसमें जो खट्टापन है हमें वो दूर करना पड़ेगा क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए तो हम इसका पानी अच्छी तरह से निकाल देते हैं। तो इसका पानी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। तो एक प्लेट लेंगे, उसमें हम सारा छेना डाल देंगे। हमें इसे हल्के हाथों से सॉफ्ट करना है। इसमें अभी बड़े बड़े दाने हैं, हमें छोटे दाने चाहिए। असली कलाकंद वो होता है जो मुंह में घुल जाए। बस इतना ही हमें मैश करना है। हमारा छेना सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर 1 कप शुगर ली है, 1.5 कप मैंगो पल्प है, और यहाँ पर नेस्ले एवरीडे डेयरी वाइटनर यूज़ कर रहे हैं। ये 20 ग्राम का पैक है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंगो पल्प डाल देंगे और शुगर भी डाल देंगे। तो इन दोनों को पकाकर हमें थोड़ा थिक बनाना है। यहाँ पर 1 कप पनीर का पानी ले लिया है, उसी में दूध पाउडर मिक्स कर दिया है। तो अब हम ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आप पनीर का पानी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। करीब 10 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसमें छेना मिला देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तब तक पकने देंगे जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक ना पहुंच जाए। हम इसे चलाते रहेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरह से थिक हो गया है। इसे इसी कंसिस्टेंसी में हम बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा इसे थिक नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा थिक कर देंगे तो वो बर्फ़ी जैसा लगेगा। हमें सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला कलाकंद चाहिए, क्रीमी क्रीमी सा। तो जिस बर्तन में हम जमाने वाले हैं इसे उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बर्तन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंगो कलाकंद बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर पिस्ता की गार्निशिंग कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने के बाद ही इसे आप फ्रिज में रखें। ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी।
फिर आप इसे कट करके सर्व कर सकते हैं। तो हमारी स्वीट मैंगो कलाकंद जमकर रेडी है, ठीक से जम गई है। अब हम इसके पीसेस कट करके देख लेते हैं।